आज रविवार था। प्रदीप और पूजा दोनों की आज छुट्टी थी। दोनों बेड पर रजाई में घुसे हुए लेटे हुए थे कि अचानक से फोन की घंटी बजी। मगर आलस की वजह से न प्रदीप उठा न पूजा। फोन की घंटी बजती जा रही थी। आखिरकार प्रदीप को उठना पड़ा और बड़ी चिड़चिड़ाहट से वो उठ के दूसरे कमरे में गया जहां फोन बज रहा था। सोच रहा था कि कौन है जो सुबह सुबह सोने भी नहीं देता रविवार की, जबकि सबको पता है कि आज रविवार है। आज ही की छुट्टी मिलती है हम सबको। इतना सुबह सुबह कौन फोन करता है? यही सोचते हुए उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से जो आवाज आई उससे उसकी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिनों से तुमसे मिले नहीं, सो हम सुबह की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना खाकर हम वापस शाम की गाड़ी से लौट जाएंगे। हाँ पापा, मैं आपको स्टेशन लेने आ जाऊंगा। फोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने पूजा को बताया कि मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी पूजा का पारा एकदम सातवां आसमान पर चढ़ गया। कोई रविवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ। पू, पूरी नौकरानी बना के रख दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। प्रदीप हक्का बक्का उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो प्रदीप ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी पूजा ने तुनक कर जवाब दिया, अपने आप को ही तल के खिला दूंगी। प्रदीप चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया, स्टेशन जो जाना था उसे। थोड़ी देर बाद गुस्सेल पूजा को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, वो घर से निकल गया। पूजा गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं इसकी परवाह किए बिना करछी चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बनाकर फिर वो बेमन से परांठे तलने लगी तो कोई परांठा कच्चा या कोई जला हुआ रह गया। आखिरकार उसने सब कुछ खत्म किया और नहाने चली गई। नहाकर निकली और तैयार होकर सोफे पर मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस ये चल रहा था कि सारा संडे खराब हो गया। बस अब कब आए वो, खाएं पिए और चले जाएं वापस। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो वो बेमन से उठी और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सामने प्रदीप के नहीं, उसके मम्मी पापा खड़े थे, जिससे प्रदीप स्टेशन लेने से आया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झंझोड़ा। अरे क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? क्या प्रदीप ने नहीं बताया कि हम आ रहे हैं? जैसे ही पूजा की नींद टूटी, नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर अच्छा चलो अंदर तो आओ। प्रदीप तो अपनी मुस्कुराहट रोक ही नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, पूजा कब पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगे भी? ये सुनकर पूजा को मानो सांप सूंघ गया। क्या करती बेचारी, वो अपने हाथ से ही बनाए अधपके जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे मगर उनकी आंखों में प्रश्न था जिसका जवाब वो ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? पूजा बस मुंह नीचे किए बैठे खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंखें मिलाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर ड्राइंग रूम में आ बैठे सब। प्रदीप को कुछ काम था, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। प्रदीप के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या प्रदीप ने नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक से पूजा के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? रचना की पूजा की मम्मी को समझते देर न लगी कि ये क्या मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने पूजा को समझाया, बेटी हम यहाँ उसके मम्मी पापा
तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी उतना ही तुम्हें प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे प्रदीप हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारे या उसका कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। गृहिणी का मतलब शब्द के अंदर ही छुपा हुआ है, पूरा घर जिसका ऋणी हो। कैसे लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।